हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज काफी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस इसके लिख लिए हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है 7.2 में वो फैक्टोरियल के बारे में है। जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था सिंबल जो हमारे पास है वो दो टाइप से है कि भाई हम ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं और वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो इस बुक में दोनों ही, इस एक्सरसाइज में दोनों ही सिंबल्स यूज होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यहां से हमारे पास आ रहा है 120, सो वी आर गेटिंग 720 आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को, कि 88 फैक्टोरियल अपॉन 86 फैक्टोरियल। तो देखिए मैंने क्या बताया था, भी हम किसी टर्म को इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम रोक सकते हैं कहीं पे भी। तो इसको हम 86 फैक्टोरियल पे रोक लेंगे, तो 86 से ये टर्म कैंसिल, तो ये जो आप इंटू कर लेंगे दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप इसको इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से आप करिए कि भाई 12 फैक्टोरियल अपॉन हमें गिवन है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप देखिए आपके पास नीचे 10 फैक्टोरियल है, तो आप जो 12 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड करिए, 10 तक आप इसको रोक लीजिए। 2 फैक्टोरियल, और देखिए 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहां से आप इसको कट कर लीजिए, तो इसका आंसर तो आपका 66 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको इजी लग रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से गिवन है हमें, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। देखिए क्या करिए, नीचे 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे रोक लीजिए, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे इसको भी रोक लीजिए। अब देखिए आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि भाई 7 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लेंगे, 9 माइनस 1, देखिए यहां से कट जाएगा, 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो इस तरीके से आप पहले ही 8 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते थे, तो 9 माइनस 1 यहाँ पे इजीली बच जाता। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो देखिए बहुत ही इजी है, इसको भी ध्यान से देखिए। n+2 को जब मैं आगे एक एक्सपेंड करूंगा तो मैं जब इसको लिखूंगा तो n+2 और अगला वाला जो आएगा n+1, तो नीचे n+1 है ही ऑलरेडी, ये इससे कट जाएगा n+2। आपको ये स्टेटमेंट समझना है पहला, कि हमने क्या किया कि भाई हमें पता है फैक्टोरियल टर्म्स को हम आगे बढ़ाते तो एक एक माइनस करना होता है। लाइक देखिए 88 में से मैंने बढ़ाया तो 87 आया। इस तरीके से n+2 को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो पहला टर्म तो n+2 और अगला टर्म इंटू में n+2 -1 होके आएगा, तो यानी कि n+1 फैक्टोरियल रह जाएगा। और नीचे हमारे पास n+1 फैक्टोरियल है, तो उससे कैंसिल आउट, और ये आपका आंसर n+2। तो आई होप स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे को क्या गिवन है, n हमारे को गिवन है 6, r हमारे को 2। तो इसके जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो देखिए n फैक्टोरियल में 6 रख दीजिए, 6 माइनस 2। तो आई होप आप बहुत ही इजीली इसको कर पाएंगे। यहाँ पे आप 4 पे रोक दीजिए, नीचे 4 ही आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्व हो गया, सेकेंड भी आप इस तरीके से खुद कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए सिमिलरली सेम ही बिल्कुल इसके जैसे मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ कि भाई n हमारे को 5 गिवन है तो हम 5 ऊपर लिख लेंगे, 2 हमारे पास है तो r फैक्टोरियल, और n माइनस r में 5 माइनस 2। तो देखिए क्या करेंगे, 5 को हम आगे बढ़ाएंगे, 3 तक रोक लेंगे इसको, और यहाँ पे 2 इंटू 1 और ये वाला जो आएगा 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 3 से ये 3 कैंसिल, इसका आंसर 10 आ गया। इन द सेम मैनर यू कैन डू द सेकेंड पार्ट इजीली। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि हमें इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। हमें क्या टर्म गिवन है, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे गैप्स है काफी, है ना। अगर आपके पास जो टर्म्स मिसिंग है तो हम तो इसको फैक्टोरियल डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए इनमें कुछ चीज कॉमन चल रही है इन टर्म्स में। जैसे कि ये 3 इंटू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, इंटू ये जो है 3 इंटू 2 हो रहा है, अगला वाला 3 इंटू 3 है, देखिए 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 5 है। ये ब्रैकेट साइन में इंटू लगाए ना तो भी चल जाएगा काम, बट मैं इंटू लगा दे रहा हूँ। देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखा है मैंने। भाई 3 का 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 9,
बात समझ रहे होंगे। तो अब इसमें हो क्या रहा है, सब इंटू में आपस में, तो जो ये 3 वाली टर्म्स को मैं इंटू कर लूँ आपस में, तो क्या हो रहा है आप देखिए 3 की पावर 6, कैसे भाई 3 जो है वो 6 टाइम्स इंटू हो रहा है, और जो बाकी टर्म्स है 1 इंटू 2, देखिए ये तो आपके क्या है भाई मल्टीपल्स में थे ना, सारे मल्टीप्लाई में है, तो अब मैं ऐसे 3 को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी नंबर्स को अलग हमने लिख लिया। अब 1 से लेके 6 तक क्या बन गया आप देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, आपको देखिए 6 7 8 9 10 11 12, तो भाई यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर इनके बीच में नहीं है। जैसे यहाँ मिसिंग नंबर थे, तो जब मिसिंग नंबर थे तो हमने इनमें कुछ कॉमन चीज निकाल के सॉल्व किया। अब इसमें मिसिंग नंबर अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फैक्टोरियल के लिए तो मेरे को 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं 1 से लेके 5 तक इसको ले लेता हूँ। मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए समझिएगा बेटा कि 6 से लेके 12 तक तो गिवन था, मैंने अपने आप 1 से लेके 5 तक लिया है, तो मैं इसको नीचे ही नंबर से डिवाइड अगर करता हूं, है ना, तो देखिए बैलेंस है, मतलब जो क्वेश्चन था वही ये चीज हो गई। अब ये ऊपर का आपको समझ में आ रहा होगा, ये 12 फैक्टोरियल बन रहा है, नीचे 5 फैक्टोरियल बन रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो देखिए हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ हमारे को कंडीशन गिवन है कि भाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपको गिवन है 20 इंटू n माइनस 1। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मतलब इसको टर्म को एक्सपेंड करूंगा, तो n प्लस 1 फिर n आएगा और फिर n माइनस 1 आएगा, इसको हम यहाँ पे रोक लेंगे, और ये 20, तो देखिए ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, 20 इधर ले आइए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 के फैक्टर 5 और 4 होते हैं, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास n की वैल्यू एक 5, एक आपकी हो जाएगी -5 और एक आ जाएगा आपका 4, तो ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि जो इसमें n होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे, और ये हमारा आंसर रहेगा सॉल्यूशन। इनकी बात करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी बोला है 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 1/5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/6 ये बचेगा, और यहाँ से 1 में इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा तो 5 फैक्टोरियल में। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट ये स्टेप, बिकॉज 6 फैक्टोरियल को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आता है, तो वो 5 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया है, और यहाँ से 1/6 बचा, तो आप देखिए ये 1/5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा 7/6, तो n का वैल्यू 7। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या किया गया है, n/n-2 इक्वल टू 10, 110। तो देखिए n-1 और इसको हम n-2 पे रोक लेंगे, तो n-2 हमारे पास नीचे है, और देखिए ये कैंसिल आउट, n स्क्वायर माइनस n माइनस 110। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 11 प्लस 10 हो जाएगा, तो आपकी यहाँ से एक वैल्यू 11 और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी n इक्वल टू -10। मैंने फैक्टर्स डायरेक्टली कर लिए हैं स्टूडेंट्स, आप इसको फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बोथ आर इन द रेशियो 1:6, तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:6 गिवन है, तो मैंने इसको रेशियो में लिख लिया। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, मतलब ये वाली टर्म इसकी डिवाइड में होगी। तो एक्चुअली में जब ये डिवाइड में है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यस करेक्ट, आप लोगों ने सोचा कि इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो है n फैक्टोरियल अपॉन 2 n-2 फैक्टोरियल को ऐसे रखिए, मल्टीप्लाई करके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ से 1/6। तो अब देखिए n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपको ये सोचना है कि हम n-4 को एक्सपेंड करें आगे या n-2 को। देखिए n-4 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा n-5, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस होता जाएगा, तो n-5 हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n-2 है। तो आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो n-2 के बाद n-3 आएगा और n-4 आएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यस स्टूडेंट्स, हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, n-2 फिर n-3 और n-4 पे इसको हमें रोक लेना है, मल्टीप्लाइड यहाँ पे आपके पास 2
और n-4 चल रहा है अपॉन 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कैंसिल आउट, तो आपके पास जो 2 अपॉन में यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 5n और प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, n² माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -6। अब आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो आपको लेना पड़ेगा -6n प्लस 1n स्टूडेंट्स, है ना। 3 और 2 भी फैक्टर होता है, बट 3 और 2 से यहाँ पे 5 नहीं आएगा, -3 -2 लेंगे तो वो 5 तो आएगा, लेकिन +6 आ जाएगा जो कि हमें -6 चाहिए। तो यहाँ से जो आपके पास n की वैल्यू एक आ जाएगी 6 और एक n की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।